वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। ओरल हेल्थ यानी मुंह की हेल्थ जो है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अपने मुंह का ध्यान रखना, साफ सुथरा रखना, दांतों का ध्यान रखना, दाढ़ों का ध्यान रखना, मसूड़ों का ध्यान रखना, जीभ का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन के लिए भी। अगर ये हेल्थ, ओवरऑल मुंह की हेल्थ अगर मेंटेन्ड है, अंदर साफ सुथरा सिस्टम है, तो डाइजेशन भी बहुत मजबूत होगा। और हमने देखा है कि ओवरऑल जितना ओरल हेल्थ मेंटेन करके रखना चाहिए उतना अक्सर लोग मेंटेन करके नहीं रखते हैं, इसको नजरअंदाज करते हैं और इसी वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं जीभ निकाल कर दिखाइए। तो जब आप जीभ निकाल कर दिखाते हैं तो उनको अंदाजा हो जाता है कि ये अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जीभ जो है हमारे नसों के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड रहती है। तो वो जीभ बता देती है कि इनकी ओवरऑल हेल्थ में कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक आइडियाज मिल जाते हैं उनको, राइट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहला तो एक जबरदस्त फॉर्मूला बताऊंगा मंजन बनाने का, बहुत बेहद आसान लेकिन कमाल का, बहुत जबरदस्त रिजल्ट। ठीक है, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइएगा। और दूसरा आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आप अक्सर, 5 ऐसी गलतियां बता दूंगा जो अक्सर हम जाने अनजाने में कर देते हैं और जिसकी वजह से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है। वो हम सोचते हैं कि हम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो जाने अनजाने में वो गलती हो जाती है। और जब आप उन गलतियों को जान जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर लूंगा तो मेरा सिस्टम सेट, बिल्कुल ठीक, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो 5 बैड हैबिट्स हैं जो कि ओवरऑल हमारी ओरल हेल्थ को मेंटेन करने की बजाय उल्टा उसको नुकसान पहुंचा देती है। तो सबसे पहला आप जानिए कि जब भी आप, आज तो हालांकि मैं आपको मंजन बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर आप कोई टूथपेस्ट करते हैं तो टूथपेस्ट जब भी आप करें उसमें, टूथपेस्ट जब भी आप खरीदें तो उसमें देख लें कि इसके अंदर सोडियम लॉराइल सल्फेट कहीं लिखा तो नहीं है, SLS, राइट। अगर सोडियम लॉराइल सल्फेट उसके अंदर है तो फिर आप उस पेस्ट को इग्नोर कीजिए। क्यों? क्योंकि SLS जो है वो एक ऐसा केमिकल है जो ओवरऑल ओरल हेल्थ को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान करता है, क्योंकि उससे झाग निकलता है। ठीक है, साबुनों में भी इसका इस्तेमाल जो है, हालांकि बहुत जगह वो बैंड है कि SLS को नहीं डालना है। फ्लोराइड वाले पेस्ट भी नुकसान करते हैं। तो सबसे पहले पेस्ट का ध्यान रखिए, जो भी आप पेस्ट कर रहे हैं उसका आप ख्याल कीजिए। और दूसरी जो बैड हैबिट की मैं बात कर रहा हूं जो आपको बस सुधारनी है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद हम अगर ब्रश करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ओवरऑल सब साफ सुथरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो एसिड लेवल बढ़ जाता है और एसिड लेवल बढ़ने की वजह से जो एनामल है वो वीक पड़ जाते हैं। और जब एनामल वीक पड़ते हैं उस टाइम पे अगर ब्रश करेंगे तो दांतों को नुकसान होगा। तो कितनी देर में करना चाहिए? आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर अंदर सब नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद आप ब्रश करें। खासकर रात को लोग बहुत गलती करते हैं कि खाना खा के तुरंत ब्रश कर लेते हैं। तो खाना खाने के 30 मिनट के बाद आप ब्रश करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये गलती आपने आगे से नहीं करनी। तीसरा, ब्रश हमेशा आपने सॉफ्ट लेना है, सॉफ्ट ब्रिसल्स होने चाहिए और हार्ड ब्रिसल्स नहीं होने चाहिए। और सर्कुलर मोशन में आपको जो है ब्रश करना चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना, ऐसे नहीं करना और जोर नहीं लगाना बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखा 30-35 सेकंड में ब्रश खत्म। कम से कम 1.5 से 2 मिनट का समय जरूर लगाना चाहिए और अंदर तक अच्छी तरीके से ब्रश करना चाहिए। और ब्रश की जो अवधि होती है ना, एक्सपायरी जो होती है, मेरे हिसाब से भी और डेंटिस्ट के हिसाब से भी आप पूछेंगे तो हर 3 महीने बाद आपको अपना ब्रश जरूर बदल देना चाहिए। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे टूथ पिकिंग की। चौथा मैं जो बता रहा हूं आपको, टूथ पिकिंग, लकड़ी की जो हम डंडियां ले लेते हैं या प्लास्टिक की डंडी ले लेते हैं और उसको यहां मारते हैं। कई लोग तो ना पिन ले लेते हैं, वो स्टील वाली पिन, लोहे की पिन ले लेते हैं और उससे कुरेदना शुरू कर देते हैं। वो कभी भी ना करें। जब भी आप करेंगे दांतों में गैप आना शुरू हो जाएगा और कई बार मसूड़े भी डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून निकलना शुरू हो जाता है और दांत कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपने, टूथ पिकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, राइट। इसके अलावा लास्ट जो मैं बता रहा हूं, हाँ एक चीज और याद आ गई, बहुत सारे बच्चे खासकर यंगस्टर्स थोड़ा हीरो बनते हैं तो वो क्या करते हैं, कोका कोला की या कोई भी बॉटल आई कोल्ड ड्रिंक की और उसको अपने दांत से खोलना शुरू कर दिया। कभी भी बॉटल ओपन नहीं करनी है, ये ख्याल रखना है आपने। वो उस टाइम पे तो आप कर जाते हैं लेकिन बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो ध्यान रखना। अच्छा, फाइनल लास्ट वाली एक मैं बताता हूं, आपको अपनी जीभ को साफ हर रोज करना है। ये भी बताता हूं किस चीज से साफ करना है। जीभ जो है ये
जब उसके ऊपर मैल जमनी शुरू हो जाएगी तो मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर प्लाक जमना शुरू हो जाता है और उसी वजह से दांतों में सड़न और मसूड़ों में तकलीफ ये सारी आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अपनी दांतों के साथ साथ जीभ को साफ जरूर करें हर रोज सुबह ब्रश करने के बाद, और कॉपर की जीभी लेके आए, कॉपर की टंग क्लीनर लेके आए, वो बैक्टीरिया को रिमूव करने में बड़े अच्छे से आपकी मदद करती है। प्लास्टिक की जो जीभी होती है, प्लास्टिक की टंग क्लीनर है, उससे आपको नहीं करना है, कॉपर की यूज करें, ज्यादा अच्छा है। गोल्ड सिल्वर टिन की भी इस्तेमाल की जा सकती है, राइट। ये होगी वो 5 हैबिट्स। अब आपको मैं वो नुस्खा बताता हूं जिससे आप अपने दांतों को स्वस्थ, मजबूत, चमकीला बना सकते हैं, ठीक है। क्या वो नुस्खा है, कैसे उसको बनाना है और बनाने के बाद वो कैसे नजर आता है, आइए देखते हैं। और राइट, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है ये वाइविडंग। मैं स्पेलिंग लिख दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। हर पंसारी की शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगी। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी ज़ोरदार चीज़ है वाइविडंग। आपको अलग अलग तरह के ना इसमें दाने मिलेंगे, कुछ जामुनी से मिलेंगे, कोई लाइट क्रीम कलर के मिलेंगे, कुछ हल्के डार्क ब्लैक से मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके के साफ सुथरे आपने लेके आने हैं। वाइविडंग कितना कितना लेना है वो भी बताता हूँ अभी आपको। पहली चीज़ ये, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है खुरासानी अजवाइन, ठीक है। अजवाइन जो है, एक तो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये वो अजवाइन नहीं है, ये खुरासानी अजवाइन है। ये आपने बाजार से अलग से लेके आनी है। ये बिल्कुल उससे डिफरेंट होती है, थोड़ी सी मिलती जुलती है। अगर आप ऐसे ओवरऑल देखेंगे तो आपको लगेगा कि अजवाइन ही है, लेकिन ये अजवाइन नहीं है, ये खुरासानी अजवाइन है। अजवाइन की ही फैमिली में से ये एक चीज़ है, खुरासानी अजवाइन, ठीक है। ये दूसरी चीज़ है। फाइनल चीज़ जो तीसरी इसके अंदर इस्तेमाल करनी है वो है अकरकरा। अकरकरा जो है ये बड़ी जबरदस्त जोरदार चीज है इस मंजन के अंदर। ये 3 चीजें इस्तेमाल करनी है। अच्छा, इसमें ना एक चीज बताता हूं आपको। इसके अंदर 2 तरह की अकरकरा आती है, एक ईरानी आती है, एक इंडियन आती है। इंडियन सस्ती होती है, ईरानी थोड़ी महंगी होती है, लेकिन ये वाली ईरानी है जो ये इस वक्त है। अच्छा, इसकी पहचान क्या है मैं बताता हूं। इसकी सिर्फ इतनी सी ये नोक आप देख रहे हो, मैंने कितनी छोटी सी तोड़ी है। इतनी सी नोक तोड़ के इसको मुंह में डाल के देखना, मैं कहता हूं मुंह से लार की ना धरालें निकल आएंगी, ठीक है। ऐसे धार आएगी मुंह से, मतलब लार खत्म ही नहीं होगी कम से कम 2-3 मिनट 4 मिनट। सिर्फ इतना सा टुकड़ा देख लो कितना छोटा सा है, ठीक है। ये अकरकरा ईरानी जो है बहुत स्ट्रांग होता है, तुरंत लार निकलनी शुरू हो जाती है। इंडियन थोड़ा कम होता है, तो आप चाहें तो इंडियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर थोड़ा बजट अलाउ करता है तो आप अकरकरा ईरानी लीजिएगा, ठीक है। अब ये 3 चीजें कितनी कितनी लेनी है। वाइविडंग आपको लेना है 50 ग्राम, खुरासानी अजवाइन 50 ग्राम और अकरकरा 50 ग्राम। तीनों बराबर मात्रा में ले लेना है और तीनों को आपने अलग अलग मिक्सी में अपने अच्छी तरह से पीस लेना है, बारीक पीस लेना है और छान लेना है। और उसके बाद तीनों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ये चीज, ऐसा पाउडर आपका ये मंजन तैयार है, ठीक है। ये मंजन इतना जबरदस्त काम करेगा। आपने एक बार सुबह और एक बार रात को सोते समय, खाना खाने के आधे घंटे बाद अच्छी तरह उंगली के ऊपर लेके इसको अच्छी तरह से मसूड़ों पे, दांतों पे मसाज करनी है, ठीक है। सुबह आप जैसे आप ब्रश करते हैं तो ब्रश की बजाय आप मंजन कर सकते हैं। रात को आप इसके साथ ब्रश भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए। आपने अपने हाथ पे लिया मंजन, ठीक है, इस तरीके से मंजन लिया और ब्रश लगाया, अच्छी तरह से सारा मुंह साफ हो गया, ठीक है। उसके बाद कुल्ला कर लिया। ये मंजन इतना जबरदस्त है, जिनके दांत हिलते डुलते हैं, जिनके दांतों में अक्सर दर्द की शिकायत रहती है, जिनके दांतों में ऐसा लगता है कि मसूड़े वीक हो रहे हैं, दांत कमजोर हो रहे हैं, दांत चमकीले भी बनाएगा। ये बहुत अच्छा जबरदस्त मंजन है। देख लो 3 चीजें हैं, लेकिन कमाल कर रखी है इन्होंने। और इसके अंदर सबसे जबरदस्त जोरदार चीज जो है ना वो ये है। ये तो खाली अकेला ही बहुत होता है, लेकिन अकेला ऐसे हर रोज अलाउड नहीं होता, इसलिए कॉम्बिनेशन में लिया गया है, राइट। तो इसको बनाइए, आप इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिए कमाल। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छे से इस वीडियो को देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। फिर भी कोई सवाल हो, आप हमारा जो नंबर नीचे दिया गया है, वो जो फ्लैश हो रहा है, वहां पर आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए।